एवरीवन, दिस इज कपिल कादे एंड वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो रेंज की सभी कन्वर्जन रिएक्शन डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन है, प्रोपीन कन्वर्ट प्रोपेन वन ओल। अब यहाँ पर प्रोपीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? प्रोपेन वन ओल के अंदर। जो प्रोपीन है हमारे पास, दिस इज ए एल्कीन ग्रुप, और यदि OL की बात करें तो ये हमारे पास कौन सा है? एल्कोहल ग्रुप। अब सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा प्रोपीन का वो क्या रहेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एल्कीन ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड आता है, बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। अब कार्बन 3 है तो हम क्या लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, क्योंकि प्रोप के अंदर कार्बन कितने आते हैं? 3 अकॉर्डिंग टू दी रूट वर्ड। अब इसकी सबसे पहले आपने रिएक्शन किसके साथ करनी है? HBr परोक्साइड, जिसको हम एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। अब यहाँ पर जो Br है हमारे पास, इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट है ये कहाँ पर अटैच होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन अटैच विद ए अनसैचुरेटेड कार्बन। कि जो Br जाएगा बेसिकली ये किसके पास जाएगा? जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन है। और जो हमारे पास ये पॉजिटिव पार्ट है ये कहां पर जाएगा? जहां पर लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन है बेसिकली। तो इसको हम एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते हैं, परोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, कार्स इफेक्ट कहते हैं। HBr के साथ कर दोगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3। उसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया तो CH2, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया तो CH2। इसके साथ क्या जुड़ गया? हमने अभी बताया आपको, Br जुड़ गया। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? 1 2 3। तो ये हमारे पास बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसके साथ आपने फर्दर रिएक्शन करनी है जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एक्वस KOH के साथ हीट कर दीजिए, या फिर इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इसकी हम कर रहे हैं। अब इस केस में जो ये OH है यहाँ से ये किसको रिप्लेस करेगा? इस हैलोजन को रिप्लेस करेगा और KBr बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा फिर? CH3 CH2 CH2 OH और प्लस क्या निकल गया बाहर? KBr बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 1 2 3। तो दिस इज ए प्रोपेन वन ओल। तो ये हमारे पास फर्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन थी, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। सेकंड हमारे पास जो है बेसिकली टोलिन कन्वर्ट इनटू बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए हमारे पास जो टोलिन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर CH3, इसको हम क्या बोलते हैं? टोलिन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर क्या लगा दोगे आप? CH3 लगा दोगे। दिस इज ए टोलिन। अब इसको कन्वर्ट करना है आपने किसके अंदर? बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हमारे पास क्या होता है बेसिकली? बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। बेंजीन के ऊपर क्या लगाना है आपने? CH2OH। अब इसकी फर्दर रिएक्शन क्या करोगे? यहाँ पर क्लोरीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, उसके साथ इसको फर्दर हीट कर देते हैं। तो हीट करने से यहाँ से क्या होगा? बेसिकली एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके साथ एक Cl अटैच हो जाएगा यहाँ पर, और -HCl यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास CH2, यहाँ से CH2 और ये Cl अटैच हो गया। तो दिस इज ए बेंजाइल क्लोराइड। इसको आप क्या बोलोगे? बेंजाइल क्लोराइड। फर्दर रिएक्शन फिर किसके साथ कर दी आपने? इसकी एक्वस KOH के साथ, तो या फिर NaOH के साथ कर सकते हैं। तो हमारे पास OH ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से फिर फर्दर क्या हो जाएगा? KCl बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज ए बेंजाइल अल्कोहल। ये हमारे पास क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर CH2OH ग्रुप, दिस इज ए बेंजाइल अल्कोहल। तो ये दोनों रिएक्शन हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो ये क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो थर्ड कन्वर्जन रिएक्शन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1 ब्रोमो प्रोपेन कन्वर्ट इनटू ए 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए इस केस के अंदर सबसे पहले क्या बात करनी है? जो हमने फर्स्ट रिएक्शन की जिसके अंदर एंटी मार्कोनिक की बात की थी, इसके अंदर हम क्या करेंगे? मार्कोनिकोव रूल यूज करेंगे। अब सबसे पहले 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन की बात हो रही है तो हमारे पास यहाँ पर देखिए प्रोपेन का मतलब क्या है? कार्बन 3 होने चाहिए। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 3। तो ये हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसकी फर्दर रिएक्शन किस में कन्वर्ट करना है आपने? इसको 2 ब्रोमो प्रोपेन में। मतलब क्या है कि जो Br है हमारे पास वो कहाँ पर आना चाहिए? यहाँ पर इस केस में, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 4 ही बॉन्ड चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करोगे? अल्कोहलिक KOH के साथ। अब जो अल्कोहलिक KOH होता है हमारे पास, दिस इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब इस रिएक्शन का नाम हमारे पास क्या रहेगा? डिहाइड्रो हेलिजिनेशन रिएक्शन भी से हम कहते हैं।
ये नेम रिएक्शन है। उसके साथ यहाँ से ये क्या करेगा, बेसिकली Br को बाहर से रिप्लेस कर देगा। सेकेंडली यदि बात करें तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड को पुट कर देगा हमारे पास। तो इस केस में CH3CH और डबल बॉन्ड हमारे पास CH2 बन जाएगा। दिस इज ए 1 ब्रो, ये हम क्या लिखेंगे, इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो हमारे पास 1 प्रोपीन बन जाएगा। नेक्स्ट केस में हमने फर्दर रिएक्शन करेंगे किसके साथ, HBr के साथ। अब ये H हमारे पास, मैंने आपको बताया था, अब H हमारे पास कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ये पार्शियल नेगेटिव है। अब इस केस में उल्टा है, क्योंकि मार्कोनिकोव कह रहे हैं, तो मार्कोनिकोव के अंदर जो नेगेटिव पार्ट होता है हमारे पास वो कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन के अंदर। उसके बाद यदि पॉजिटिव पार्ट की बात करें तो ये कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन के अंदर, उसको हम मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। तो हमारे पास CH3 और CH के ऊपर क्या आ गया, हमारे पास नेगेटिव पार्ट Br और उसके साथ एक पॉजिटिव पार्ट किसके साथ जुड़ गया, CH2 के साथ, तो ये CH3 बन गया। और यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो गया, बेसिकली ब्रेक। तो इसकी नंबरिंग आप यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, कहीं से मर्जी कर लो आगे पीछे से, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2पे ब्रोमो, उसके बाद ये प्रोपे। तो ये कन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेम रिएक्शन होती है उनकी कन्वर्जन ही एग्जाम्स के अंदर पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन के अंदर। अब देखिए 4 पे क्या आना चाहिए, हमारे पास ब्रोमो आना चाहिए, ये 4 पे ब्रोमो पड़ा है, उसके साथ साथ नाइट्रो ग्रुप भी लगा पड़ा है NO2, और ये क्या बन गया हमारे पास, बेंजीन। तो हमने बेंजीन को, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, दिस इज ए बेंजीन। बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन के अंदर। तो इस केस में आप रिएक्शन क्या करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे हम कहते हैं, Br2 ऐड कर देंगे। तो Br2 कहाँ पर हो जाएगा, बेसिकली इस पोजीशन पर, और यहाँ से क्या निकलेगा, जब एक हाइड्रोजन और प्लस एक Br, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -HBr बाहर निकल गया, और Br की पोजीशन हमारे पास कहाँ पर लग गई, इस बेंजीन के साथ। इसकी फर्दर रिएक्शन करनी है हमने, किसके साथ करोगे आप, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ या कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। इसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन रिएक्शन। अब यहाँ से जो NO2 ग्रुप है हमारे पास, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, आके इस ग्रुप के साथ। तो ये हमारे पास NO2 और प्लस इसके साथ Br ऑलरेडी पहले ही था हमारे पास बेंजीन के साथ, तो क्या बनेगा, 4 पे ब्रोमो हमारे पास। नंबरिंग कहाँ से करोगे, प्रेफरेंस सबसे पहले नाइट्रो को दोगे, 1 2 3 4, तो क्या बन गया हमारे पास, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो ये कन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है इथेनॉल। अब ये हमारे पास इथेनॉल है, दिस इज ए इथेनॉल। इसको हम बेसिकली देखो क्या होगा, हमारे पास CH3CH2OH, या फिर इसको हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं C2H5OH भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने रिएक्शन इसकी किसके साथ करनी है, रेड फॉस्फोरस आयोडोनेशन रिएक्शन बोलते हैं जिसे बेसिकली। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से OH को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से आयोडीन रिप्लेस कर देगा, तो I यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या लिखोगे इसका, 1 2 1 आयोडो इथेन। ये हमारे पास क्या बन गया, 1 आयोडो इथेन। फर्दर इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करनी है, KCN अल्कोहलिक, क्योंकि हमने नाइट्राइल ग्रुप बनाना है। नाइट्राइल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप होगा। तो हम किसके साथ करेंगे, अल्कोहलिक के साथ। तो यहाँ से जो है हमारे पास अल्कोहलिक, Ki बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Ki बाहर निकल गया, और CN अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज ए 1 2 3, तो 3 कार्बन हो गए यहाँ पर। तो क्या लिखोगे, प्रोपेन, और ये ग्रुप कौन सा है हमारे पास, नाइट्राइल। तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा। तो ये कन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी बेसिकली, तो 1 बाय 1 सभी करनी है आपने ये। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बेसिकली बच्चों, बेंजीन कन्वर्ट इनटू ए डाईफिनाइल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डाईफिनाइल के अंदर। तो ये हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर है, दिस इज ए बेंजीन। अब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करोगे, यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करनी है आपने, सबसे पहले इसके अंदर ब्रोमिनेशन कर देते हैं, Br2 ऐड कर देते हैं, और या फिर आयरन हमारे पास ब्रोमाइड। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और Br अटैच हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए ब्रोमो बेंजीन। ये हमारे पास क्या बनेगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। और माइनस यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक HBr बाहर निकल जाएगा, वो आप यहीं पर लिख सकते हैं। सेकेंडली हम इसकी फर्दर रिएक्शन कर देते हैं, क्योंकि हमने क्या बनाना है, डाईफिनाइल बनाना है। डाईफिनाइल का मतलब क्या है कि 2 बेंजीन को आपस में जोड़ना है, इसको हम डाईफिनाइल भी कहते हैं, इसको हम बाईफिनाइल भी कहते हैं।
तो किसकी प्रेजेंस में करोगे आप इसकी 2Na और ड्राई ईथर के साथ। तो बेसिकली इसका नेम रिएक्शन हमारे पास दिस इज ए फिटिंग रिएक्शन। ये फिटिंग रिएक्शन है, आपने डायरेक्टली लर्न कर लेना है। जिसके अंदर हमारे पास डाइफिनाइल बने बेसिकली, तो वो फिटिंग रिएक्शन होती है, नेम रिएक्शन रहेगी ये बेसिकली। तो 2Na ऐड कर देंगे इसके अंदर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में फर्दर हीट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर ये ग्रुप भी हम क्या लेके चलेंगे, 2 ग्रुप लेके चलेंगे। तो 2 बेंजीन आपस में मिल जाएंगे बेसिकली, इसको हम 2 मॉलिक्यूल्स लेके चल पड़ते हैं। तो हमारे पास 2 बेंजीन आपस में मिल जाती है और 2NaBr क्या हो जाएगा बेसिकली बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास फिटिंग रिएक्शन रहने वाली है, नेम रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये भी। डायरेक्ट बेंजीन से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डाइफिनाइल आ जाए, या फिर क्या लिख सकते हो आप इसको, दिस इज ए बाइफिनाइल। इसको ये बाइफिनाइल के नाम से भी आ सकती है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन रिएक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोइथेन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ब्यूटेन के अंदर। अब ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं हमारे पास, 4। और यदि हम बात करें क्लोरोइथेन, तो क्लोरोइथेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, CH3CH2 रहेगा। इसके साथ हमने Cl लगा दिया। अब हम सोचेंगे कि भाई ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है। देखो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टार्टिंग में जब हम कोई भी कन्वर्जन रिएक्शन करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लोरोइथेन लिया, सपोज करो मैं यहाँ पर 2 नहीं लगाता, तो हम सोचते हैं कि क्या करना चाहिए इसके अंदर, ब्यूटेन कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं हमारे पास, 2 कार्बन है, यहाँ पर Cl है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लगा दिया, और 2 लगाने के लिए 2Na के साथ कर दिया, तो 2NaCl तो बाहर निकल गया, और प्लस हमारे पास ये क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, CH3CH2। ये 2 टाइम्स मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या बना, ब्यूटेन बन गया। अब इस केस में इसकी जो रिएक्शन आपने की वो किसके साथ की, ड्राई ईथर। तो बेसिकली इस रिएक्शन को देख लीजिए, ये भी नेम रिएक्शन हमारे पास, दिस इज ए वुड्स रिएक्शन। इसको आप क्या बोलोगे, वुड्स रिएक्शन। देखो सेम मिलती जुलती है, वुड्स रिएक्शन, उसके बाद वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और उसके बाद फिटिंग रिएक्शन, जो हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में फर्दर हीट की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन है। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2, उसके बाद ये 2 टाइम्स है, CH2CH3 प्लस क्या निकल जाएगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास ब्यूटेन प्लस सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया। तो नेम रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए वुड्स रिएक्शन। क्या बोलोगे इसको आप, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोपेनोइक एसिड के अंदर। अब देखिए बेसिकली इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CH3CH2Cl। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन आपने किसके साथ करोगे आप, बेसिकली सबसे पहले हमने यहाँ से इस Cl को रिप्लेस करना है। इस Cl को रिप्लेस कौन करेगा, जो एल्कोहलिक फॉर्म के अंदर होगा। बेसिकली एल्कोहलिक मतलब डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन, KCl के साथ कर देते हैं इसको फर्दर हीट। तो यहाँ से बेसिकली KCl बाहर निकल जाएगा, माइनस KCl, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Cn। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए इथाइल साइनाइड, CH3CH2 और Cn। साइनाइड बोल लो, या फिर इसको आप क्या बोलोगे, प्रोपेन नाइट्राइल कह दोगे। अब इसकी हमने फर्दर जो रिएक्शन की है वो किसके साथ की है, वाटर के साथ, H पॉजिटिव आयंस। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ए हाइड्रोलिसिस। ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ से बेसिकली Cn बाहर निकलेगा, और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा हमारे पास, COOH, हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ से N रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, 2 ऑक्सीजन और प्लस 1 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास 1 2 3। अब इसको नंबरिंग आपने यहाँ से देनी है 1 2 3। तो हमारे पास क्या बन गया, ये प्रोपेनोइक एसिड बन गया। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास फिटिंग रिएक्शन, सेकंड हमने कौन सी बात की यहाँ पर, बेसिकली वुड्स रिएक्शन, और थर्ड वाली में हमने किसकी बात की यहाँ पर, डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन। क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास नेम रिएक्शन है ना, वही कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में पुटअप की जाती है। बस थोड़ा सा सोच समझ के चलना है कि कैसे उनको आपने बेसिकली कवर अप करना है। नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन हमारे पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कन्वर्ट इनटू ए आयोडोफॉर्म, और बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी इसे कहते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमने क्या बनाना है, आयोडोफॉर्म बनाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास नेम ऑफ द रिएक्शन आल्सो इज कॉल्ड इज ए आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी है। तो हमारे पास हम क्या लेके चले, इसका नाम हमारे पास 1 2 3, या फिर इसको हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए आइसोप्रोपाइल। ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्या है, अल्कोहल, ठीक है ना। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया, इससे हमने कन्वर्ट करना है डायरेक्ट ही, क्या कन्वर्ट करना है, आयोडोफॉर्म बनाना है। आयोडोफॉर्म का मतलब हमारे पास CH3
उसके बाद CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए आयोडोफॉर्म बोलते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या डालना है, सबसे पहले बड़े ध्यान से देखना, ये हमारे पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो इसमें आपने आयोडीन डालना है 6 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, डायरेक्ट ही याद कर लीजिए इसको। यहाँ पर आपने 4 मॉलिक्यूल किसके डाल दिया, आयोडीन के, और उसके बाद 6 NaOH। जैसे इसके अंदर मिलाते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट ही हीट करोगे, हीट करने के बावजूद तो हमारे पास क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म CH3 प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा, CH3CONA, सोडियम इथोक्साइड, प्लस हमारे पास यहाँ पर सोडियम आयोडाइड और प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना किसके अंदर, आयोडोफॉर्म के अंदर। तो इसको आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए। आइसोप्रोपाइल फॉर्मूला CH3 CHOH और CH3, आयोडीन डाल दिया 6 NaOH, उसको हीट किया तो हमारे पास क्या बन गया, आयोडोफॉर्म रिएक्शन बन गई। यहाँ पर इसको हम आयोडोफॉर्म कहते हैं नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास आयोडोफॉर्म का जो फॉर्मूला होगा CH3 होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है ऑलरेडी, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, दिस इज ए बेंजाइल अल्कोहल, कि बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगा देना है, यहाँ पर CH2OH, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। तो इसके अंदर आपने क्या ऐड किया, सबसे पहले यहाँ से OH को रिप्लेस कौन करेगा, हम जब इसकी किसकी प्रेजेंस में करते हैं, इसको थायोनाइल क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 को क्या बोलते हैं, बेसिकली थायोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ से H हमारे पास Cl निकल के यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देगा। सेकेंड हमारे पास क्या निकलेगा, SO2 गैस और माइनस HCl गैस बाहर निकल जाएगी। तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए, यहाँ पर बेंजीन के साथ CH2Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए बेंजाइल क्लोराइड। ये हमारे पास बन गया बेंजाइल क्लोराइड। इसकी फर्दर यहाँ से आपने CN को फिर रिप्लेस करना है, Cl को रिप्लेस करना है, तो वो कौन करेगा, अल्कोहलिक KCN डाल दीजिए, जो हमने अभी पीछे फर्स्ट रिएक्शन के अंदर किया था। तो हमारे पास KCN के साथ करते हैं तो यहाँ से माइनस KCl बाहर निकल जाएगा, CN ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पर CH2 के साथ। तो हमारे पास बेंजीन के साथ CH2CN, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन साइनाइड, ठीक है ना। अब इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दीजिए H पॉजिटिव और वाटर के साथ, तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, हमारे पास 2 पे क्या है, 1 2, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 2 पे फिनाइल पड़ा है, उसके साथ साथ हमारे पास मीथीन, तो ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। और ये ग्रुप कौन सा है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ये कन्वर्जन रिएक्शन भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको भी आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली बच्चों, एनिलीन कन्वर्ट इनटू ए फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो फिनाइल आइसोसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट करना है किसको, एनिलीन को। तो एनिलीन हमारे पास बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन कहते हैं। ये इसको हम बेंजेन अमाइन बोल सकते हैं। तो इसके अंदर आपने क्या क्या डाला है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म डाल देना है इसके अंदर, और उसके साथ साथ यहाँ पर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करनी है। तो इस रिएक्शन का नाम बेसिकली नेम रिएक्शन भी है, जिसको हम कार्बोलाइमाइन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास अमाइन लिया आपने, यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं, दिस इज ए एनिलीन। ये हमारे पास एनिलीन के अंदर आपने क्या डाल दिया, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म डाल दिया, और किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के साथ इसको आपने फर्दर हीट किया। तो इस रिएक्शन का नेम रिएक्शन हमारे पास क्या रहेगा, कार्बोलाइमाइन रिएक्शन रहेगा। तो डायरेक्ट ही हमारे पास इसके अंदर, ये डायरेक्ट ही रिएक्शन है हमारे पास नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्ट ही हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड C बन जाता है इसके अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए साइनाइड, आइसोसाइनाइड ग्रुप। ये हमारे पास क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या लिखोगे आप इसको, फिनाइल आइसोसाइनाइड। टोटल प्लस क्या निकलेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर बाहर निकल जाएंगे। तो नेम रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए कार्बोलाइमाइन, या फिर इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कह देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन आपके लिए है, कन्वर्जन नंबर 12। तो ये कन्वर्जन नंबर 12 भी देखिए, 2 मिथाइल 1 प्रोपेन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए नंबरिंग सबसे पहले कहाँ से करेंगे आप, हमारे पास नंबरिंग आपने यहाँ से करनी है 1 2 3। तो हमारे पास 2 पे क्या लगा पड़ा है, यहाँ पर 2 मिथाइल, और 1 पे क्या है हमारे पास, ये प्रोपीन है, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 पे प्रोपीन। अब इसमें आपको चेंज करना है कहाँ पर, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन पर। मतलब क्या है कि 2 पे आपने क्लोरो लगाना है। तो हम इसके अंदर सिंपल सा सीधा ही क्या ऐड कर देंगे, HCl ऐड कर देंगे। इसको हम मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, मार्कोनिकोव रूल भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो पॉजिटिव पार्ट है बेसिकली ये किसकी तरफ जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
तो पार्शियल एडिशन के अंदर बात करते हैं मार्कोनिक के अंदर, तो ये किसकी तरफ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कार्बन केस में। और जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ जाएगा, जहां पर लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन है। तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, बेसिकली ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, 1 2 3। तो 2 पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्लोरो, तो इसका नाम क्या करोगे आप, 2 क्लोरो। 2 पे क्या है हमारे पास, मिथाइल, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 क्लोरो 2 मिथाइल। और बाकी क्या बन गया हमारे पास, ये प्रोपेन बन गया। सिंपल कन्वर्जन रिएक्शन है, सिर्फ मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल को भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन, तो ये हमारे पास क्या पड़ा है, बेंजीन के ऊपर Cl, तो दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोरोबेंजीन। इसको आप क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को आपने चेंज करना है किसके अंदर, पैरा नाइट्रोफिनोल के अंदर, कि पैरा पोजीशन पर नाइट्रो है और बाकी फिनोल है। फिनोल कौन सा होता है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब इसके अंदर सबसे पहले डायरेक्ट ही आपने क्या कर देनी है, नाइट्रेशन। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन के अंदर आपने क्या डालना है, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 डालोगे, तो नाइट्रो की पोजीशन डायरेक्ट ही हमारे पास कहाँ पर आ जाएगी, पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन हमारे पास ये बनी पड़ी है, तो इसका नेमिंग कहाँ से करोगे आप, पैरा नाइट्रो। ये हमारे पास पैरा पे नाइट्रो और बाकी क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। अब इस केस में हमने आगे फर्दर रिएक्शन करनी है, क्योंकि हमने इस क्लोरो को चेंज करना है, यहाँ से फिनोल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 स्टेप रिएक्शन आगे फर्दर। फर्स्ट के अंदर NaOH ऐड करेंगे एट टेम्परेचर 443 केल्विन। सेकेंड केस में उसके अंदर डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हमारे पास नाइट्रो पोजीशन सेम रहेगी और OH ग्रुप उठ के कहाँ पर आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पर। तो इसका नाम क्या रहेगा हमारे पास, पैरा नाइट्रोफिनोल रहेगा। तो ये कन्वर्जन रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले एनिलीन की बात की, सेकेंड में हमारे पास ये वाली रिएक्शन थी, नेक्स्ट हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल वाली। तो ये 1 बाय 1 आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है ब्यूट 1 इन कन्वर्ट इनटू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। तो देखिए बेसिकली हमारे पास ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, बेसिकली डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूट 1 इन। अब इसको आपने चेंज करना है किसके अंदर, एन ब्यूटाइल आयोडाइड के अंदर। अब इस केस में सिंपल हमारे पास ये एन ब्यूटाइल आयोडाइड है, तो आपने प्रोडक्ट भी साथ में चेक करना है इस केस के अंदर। तो डायरेक्ट ही आप क्या करोगे, यहाँ पर HBr पर ऑक्साइड एंटी मार्कोनिक रूल लगा दोगे। एंटी मार्कोनिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हमारे पास जो हाइड्रोजन है बेसिकली पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन विद ए अनसैचुरेटेड कार्बन होंगे। नेगेटिव पार्ट हमारे पास कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, उसको हम एंटी मार्कोनिक कहते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 CH2 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 और Br। तो नंबरिंग वहाँ से कर देंगे 1 ब्रोमो क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्यूटेन बन जाएगा। अब फर्दर इसको जो आपने रिएक्शन करनी है, यहाँ से Br को हटा के आपने I लगाना है, तो किसकी प्रेजेंस में करोगे आप, NaI और एसीटोन के साथ। अब इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज ए फिंकलस्टीन रिएक्शन। हमारे पास ये क्या रहेगी, फिंकलस्टीन रिएक्शन रहेगी। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास फिंकलस्टीन रहेगी। तो NaBr बाहर निकल जाएगा, तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, NaBr बाहर निकल गया और आयोडीन यहाँ पर लग जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा इस केस के अंदर, दिस इज एन ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी यूज हुई है इसके अंदर और एंटी मार्कोनिक रूल भी यूज किया है। नेक्स्ट हमारे पास एनिलीन से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, क्लोरोबेंजीन के अंदर। अब एनिलीन का फॉर्मूला हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या लगा देना है आपने, NH2। अब इस केस के अंदर आपने किसकी प्रेजेंस में करनी है, सोडियम नाइट्रेट प्लस मिनरल एसिड HCl एट ए टेम्परेचर 273 से लेकर 278 केल्विन, या फिर आप लगा सकते हो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड टेम्परेचर पे होती है बेसिकली ये। तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या लिखोगे आप, दिस इज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम बेसिकली यहाँ पर क्या लिखोगे आप, दिस इज ए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये हमारे पास डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें हम डायरेक्ट क्या बनाते हैं, एनिलीन से कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर। अब इस केस में से आपने क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो किसके साथ कर दोगे, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl के साथ। इस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा हमारे पास, नेम रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन।
तो यहाँ से हमारे पास N2 बाहर निकल जाएगा, Cl स्टेट अवे निकल यहाँ पर लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। तो देखिए एनिलीन से डायरेक्ट ही हमने क्या किया, NaNO2 प्लस HCl मिलाया 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर पर, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। सेकेंडली उसको सेंड में रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl डाल दिया, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से चेंज करना है किसके अंदर, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास टर्सरी का मतलब क्या है कि ये हमारे पास बेसिकली सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, तो इसको हम टर्सरी बोल सकते हैं, या बेसिकली हम इसको क्या कह सकते हैं, नियो भी कह सकते हैं। क्योंकि इस केस में आपने क्या कर दिया यहाँ पर KOH के साथ एल्कोहलिक फॉर्म में, तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास, डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ से अल्कोहलिक बेसिकली क्या करेगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और HBr बाहर निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। HBr निकाल लो या फिर KBr बाहर निकाल लो, तो हमारे पास CH3C और उसके ऊपर CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन रहेगी। तो इसका नाम क्या रहेगा हमारे पास, 2-methyl-1 प्रोपीन बन जाएगा। फर्दर इसको हम फिर क्या कर देते हैं, HBr इसके अंदर डाल देते हैं पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिक रूल। तो एंटी मार्कोनिक क्या करेगा यहाँ से, फिर फर्दर देख लीजिए हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है बेसिकली ये किसके साथ अटैच हो जाएगी, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो उसके बाद जो नेगेटिव पार्ट है हमारे पास Br वाला, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये दिस इज ए आइसो, और ये क्या बन गया हमारे पास, कार्बन 4 है, तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसको हम कह सकते हैं। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट कन्वर्जन इस चैप्टर की, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके लिए लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।